जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि मैं 6 महीने से, कोई 1 साल से, किसी ने सर का वीडियो सुन के 40 दिन का अनुष्ठान किया है, तो हम ये भैरव साधना कर रहे हैं, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये कहूँगा, सबसे पहली बात तो कि धैर्य धरिए। आपको ये समझना होगा कि जैसे आपने साधना शुरू की, तो मान लीजिए सपोज़ राजर्षि सर का वीडियो देख के शुरू किया, चाहे किसी भी वीडियो को देख के आपने शुरू किया है, तो आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। एक तरह का ये उपदेश है, जिसने उपदेश दिया है उस पे ट्रस्ट है, तो उसको भी ट्रस्ट करिए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी एज सच रिज़ल्ट, विजिबल रिज़ल्ट्स आपको नहीं देगा। ये करते रहो, पर मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है, जिस दिन आपके मन में ये सवाल आना बंद हो जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे, ये साइन है कि आपका जो साधना है वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि इसके साइंस बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे पहले तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ साधना मत स्टार्ट करो कि आपको 40 दिन में, साल भर में कोई रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन एक झूठ मूठ का प्रेशर बिल्डअप करेगा और फोकस को भी हटाएगा। स्टार्ट करना है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करना है देवता के साथ, इस इंटेंट से उस प्रोसेस को एंजॉय करो। जो सर ने जैसे बताया है वैसे अगर आप कर रहे हैं, तो सपोज़ आपके पास कोई विग्रह है, कुछ है, इत्र लगा रहे हो, अच्छे से सेवा करो, वो भाव डेवलप करो। भाव डेवलप करने से एक कनेक्शन जुड़ेगा, फिर धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगेगा। जब मज़ा आने लगे तब समझो कि ये काम कर रहा है। तुम दिन भर काम पे गए हो, कहीं बाहर हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि तुम वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं कि यार घर जाना है और साधना करनी है, तो वो जो है कि एक बार बैठे अपने पूजा स्पेस में, और उसके बाद फिर बाहर का कहीं कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है, बस यहीं मन लग रहा है, ये साइन है कि कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, तुम्हें खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अपने चॉइसेस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, अपने रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अभी तक तुम्हारा लाइफ क्या था, तुम्हारे पास सिचुएशंस आते थे और तुम रिएक्ट करते थे, तो अब क्या तुम रिएक्ट करते हो या फिर लोगों की बातों का फ़र्क पड़ना थोड़ा कम हुआ है। मान लो कि कुछ कठिन परिस्थितियां आ गई हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आया है, तो उस पे क्या तुम धीरज धरे हो, क्या तुम्हारे मन में धैर्य है या तुम्हारा मन विचलित है। अगर तुम्हारे मन में संकट के समय भी धैर्य है, तो मतलब है कि ये काम कर रहा है। तो अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करो। अगर लग रहा है कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शंस कम आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को तुम एंजॉय कर रहे हो, जैसे सनसेट्स एंजॉय कर रहे हो, सनराइजेस एंजॉय कर रहे हो, कहीं गए हैं तो प्रकृति में मन लग गया है ना, तो यही सब साइंस है। मतलब
तुम्हारे अंदर जो है, जिसने ये सवाल पूछा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्या वो डिज़ोल्व हो रहा है, ये देखो। ये क्वेश्चन ही डिज़ोल्व होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए तो फिर इट्स अ साइन ऑफ गुड प्रोग्रेस। तो मेरा यही कहना है सबसे कि एन्जॉय करिए इस प्रोसेस को, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे चलना है। कोई स्पेसिफिक टारगेट जो है, जैसे मान लो कि मुझे जॉब चेंज चाहिए, मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए अलग से ही अनुष्ठान प्रयोग जो भी होता है वो किसी न किसी के गाइडेंस में कर लो, वो अच्छा है। अपने साधना के साथ इन सब चीज़ों को लिंक मत करो। फिर ये हो गया कि तुम देवता के पीछे नहीं जा रहे हो, तुम उस जॉब के पीछे हो। तुम्हें वो जॉब चाहिए, तुम्हें देवता नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे वो देवता चाहिए, मुझे माँ का आंचल चाहिए, मुझे भैरव बाबा के पास खड़े होना है तो ऐसा महसूस हो कि उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। वहाँ जाके आपका माइंड ब्लैंक हो जाए। इन सब चीज़ों को एंजॉय करो, ध्यान करो। देखो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि साधना के बाद ध्यान इज़ अ मस्ट, एकदम ज़रूरी है। वो जो ध्यान है उसके बारे में मैं कभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। बहुत से लोग कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ध्यान हो नहीं पाता है, मन विचलित रहता है। तो ध्यान इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो उस पर बाद में आएंगे। बट मेरा यही कहना है कि उन मोमेंट्स को एंजॉय करो, देवता का सानिध्य एंजॉय करो, उनकी सेवा एंजॉय करो। उस जगह जाना है जहाँ लोगों की बातों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस देवता से पड़ता है ना। तो वो एक सिंगल पॉइंटेड फोकस हो जाए और बाकी चीज़ें भी चले, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, बट इम्पोर्टेंस इसका है। तो ये सब बेसिक साइंस हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियोस में और फर्दर क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो आप सभी को फिर से कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, जय महाकाल।